हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। आज हम लोग एक नए एग्जाम के बारे में लेके आए हैं इस वीडियो में। वेस्ट बंगाल जेई WBJEE, इसका नाम आप लोगों ने सुना होता है कॉलेज में कहीं ना कहीं, बट क्या होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन ना होने के कारण ये हमसे कई बार मिस हो जाती है। तो आज हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट WBJEE के बारे में बात करेंगे, A to Z फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। WBJEE के बारे में एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबके बारे में बात करेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। और ऐसे वीडियो फर्दर ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। अपने क्वेश्चंस के लिए आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो हम लोग इस पे पूरी तरह से आखिरी तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने इसका जो थीम रखा है 1.8 CR, इसको देख के काफी लोगों को लगता होगा क्या ये गलत है। नहीं, एक्चुअली में ये सही है। जादव यूनिवर्सिटी WBJ के अंदर एक ऐसा कॉलेज है जिसका हाईएस्ट पैकेज 1.8 CR होता है, जाता है हर साल। इसका 1 CR पार ही जाता है। तो अगर इतने पैकेज का कॉलेज है तो क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा फीस बहुत हाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके फीस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं आगे। ऑल ऑफ WBJ जो है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको ये कंट्रोल्ड बाय वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। इस चीज को अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग जितने भी बच्चे हैं सब ध्यान देंगे कि ये एग्जाम केवल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है बल्कि बाकी कोर्सेज के लिए भी मैंडेटरी होता है। अगर आपको वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो WBJEE आपके लिए मैंडेटरी एग्जामिनेशन है। इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब कुछ जनरल डिटेल है इस एग्जाम के बारे में। ये पूरे साल में एक बार कंडक्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे जेईई मेंस साल में 2 बार होता है। मींस होता है एक सेशन के लिए, बट साल में 2 बार आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। बट WBJEE एक बार होता है, वंस इन अ ईयर। उसके बाद एग्जामिनेशन लेवल जो है ये एग्जामिनेशन है, और लैंग्वेज जो है इसका इंग्लिश और बंगाली है। इस बात को काफी लोग ध्यान देना। आप हमारे यूपी में या बिहार में जिन वो जो बच्चे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, इस बात को ध्यान देना कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और क्योंकि इसके जो पेपर हैं वो इंग्लिश और बंगाली में ही आते हैं, हिंदी में नहीं आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता होगा आपके लिए। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा ये ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। हाँ, एग्जामिनेशन इसका ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेसिस पे। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मोड पे OMR बेसिस पे होगा। बाकी सारे एग्जामिनेशन इस समय ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए हैं, बट WBJEE अभी भी OMR बेसिस पे होता है। सम इंपॉर्टेंट डेट्स सम इंपॉर्टेंट डेट्स आइए डेट्स को देख लेते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 22 जनवरी से रिलीज किया गया। अब हम फॉर्म भर सकते हैं 22 जनवरी से लेके कब तक भर सकते हैं? 23 फरवरी तक। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि अगर ये वीडियो आप 23 फरवरी के बाद देख रहे हो तो शायद आपके लिए उतना इफिशियंट ना हो जितना अभी हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा फॉर्म को खुद भी भरिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे सबका हेल्प हो सके। ठीक है, एडमिट कार्ड इसकी 17 अप्रैल को रिलीज होगा, 17 अप्रैल 27 अप्रैल तक। और 27 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। एग्जामिनेशन के लिए आपको वेस्ट बंगाल जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। उसके बाद हम ये शेड्यूल ऑफ WBJEE ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो हम आपको बताए थे ये डेट्स वही हैं एज इट इज। हाँ, कुछ बातों को हमें ध्यान देना होता है। WBJEE का जो एग्जामिनेशन होता है वो हमारा एक दिन में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर मैथ का होता है, दूसरा पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। टाइम ड्यूरेशन पूरे एग्जाम का 4 घंटे होता है, और 4 घंटे में 2 घंटे आपका फिजिक्स के लिए होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए होता है, 2 घंटे मैथ के लिए होता है। तो इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि मैथ का जो वेटेज है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। इस एग्जाम में मैथ का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है एग्जाम में। इस बात को आप लोग थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे और 2 आवर फॉर क्वेश्चन टाइप्स में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन इसके मल्टीपल चॉइस होते हैं, बट कुछ चीजों का ध्यान देना। इसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। तो उसी हिसाब से इनकी निगेटिव मार्किंग होती है। और कुछ क्वेश्चंस इस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जो मल्टीपल
करेक्ट रहते हैं, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको इसके एग्जामिनेशन मतलब पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, एग्जाम कैसे दें, उसके बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट पे हमें बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। हम देखते हैं इसमें कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें मेजर कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। जो +2 मींस 12th का एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंडेटरी होता है। should have passed appeared current in +2 year with physics, mathematics and any of the following सब्जेक्ट्स। क्या होता है इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, या तो फिजिक्स या तो मैथ, ये कंपलसरी है। इसके अलावा आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या कंप्यूटर आपके 12th में हो सकता है। साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और टेक्निकल सारे कोर्सेज के बारे में हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, और कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे देखो हमारा आईआईटीज में क्राइटेरिया होता है कि हमको 75% लेके आना है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ हमारा 45% बोर्ड में, अगर आप जनरल से हैं और ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 40%। बट कुछ कॉलेजेस हैं जो अपना इंटरनल क्राइटेरिया लगा के रखते हैं, बट उस क्राइटेरिया में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो भी ऐसा ही बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे ही क्राइटेरिया लगाते हैं कि हमें 60 या 70% के बच्चे चाहिए, बस, बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं रहता है। और कुछ चीजों को और ध्यान देना है, डब्ल्यूबीजे कौन भर सकता है। उसके लिए आपकी एज जो है, आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल के आप हो जाने चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान देना। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो ही जाते हैं इंटर पास करते करते, तो इस चीज को आप ध्यान देना। मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, अपर एज लिमिट नहीं है। और एक चीज और है, अगर आप मरीन इंजीनियरिंग का एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए आपकी अपर एज लिमिट 25 है। बाकी कोर्सेज में अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप मरीन इंजीनियरिंग के लिए हैं तो जो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 है। ठीक है, उसके बाद फिर आइए, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या सर वेस्ट बंगाल वाले डब्ल्यूबीजे ये दे सकते हैं? ऐसा सारे बच्चों के अंदर सवाल रहता है, ऐसा नहीं है। बट एक चीज रहता है कि जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए ह्यूज रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन रहता है। और ऐसा हर स्टेट एग्जामिनेशन में है, चाहे वो दिल्ली की स्टेट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एक उत्तर प्रदेश के हो, सारे स्टेट में स्टेट स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे 85% वेस्ट बंगाल वालों के लिए है, बाकी 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्ल्यूबीजे वेस्ट बंगाल वाले ही दे सकते हैं, बल्कि ऑल इंडिया के लोग दे सकते हैं। बट थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उनके पास केवल 15% सीटें रहती है। ठीक है, सम ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर डब्ल्यूबीजे प्रिस्क्राइब देयर ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किया था कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वो बोर्ड परसेंटेज के बेसिस पे ही बढ़ाते हैं, और कुछ अलग से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं रहता है। और हम देख लेते हैं कुछ टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन डब्ल्यूबीजेई। टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन डब्ल्यूबीजेई, मैक्सिमम सारे के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, बट टॉप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पे हैं। पहला जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी जिसका एवरेज पैकेज 10 लाख है, बट मैक्सिमम नंबर, ये एवरेज पैकेज नहीं, ये मीडियम सैलरी है, इस बात को ध्यान देना, ये मीडियम सैलरी है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट की सैलरी कम से कम 10 लाख ही मिलती है, उससे ऊपर की बहुत सारे लोगों को मिलती है, उससे कम बहुत कम चांस रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो जलपाईगुड़ी, इसका एवरेज पैकेज 8 लाख है। और केजीईसी नादिया का एवरेज पैकेज 6 LP है। कोलकाता यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज 10 लाख है। मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी कोलकाता का एवरेज पैकेज 5 लाख है। बट ये जो भी कॉलेजेस हैं ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपका आईआईटीज एनआईटीज में नहीं हो रहा है तो आपके इक्विवेलेंट उसी लेवल के कॉलेजेस हैं। एक बात दूसरे के संपर्क है, ये लोकेशन के हिसाब से चूज करते हैं वेस्ट बंगाल वाले, जिनके घर से जो नजदीक होता है उस हिसाब से चूज करते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के वो देख लेते हैं, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज है। उसमें से एक आता है आईएम पीएम कोलकाता, दूसरा आता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, तीसरा आता है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन। ये तीनों कॉलेजेस प्राइवेट में अच्छे माने जाते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी भी है बट उसकी फीस बहुत हाई है। ठीक है, तो आपको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों अच्छे है, बट आपको कोशिश करना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो जाए। ठीक है, और एक सबसे अच्छी चीज जो हमने जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं किया, ये जो है
9,800 इसकी 4 साल की फीस होती है। 9,800 में आपको चारों साल बीटेक करा के कंप्लीट करके मिल जाएगा। तो ये चीज सबसे बड़ी है, इंडिया में आई थिंक सबसे कम फीस में सबसे अच्छा पैकेज देने वाला कॉलेज, इकलौता कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर एक डिटेल रिसर्च वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज हमने आपको बता दिया। अगर किसी को इसके अलावा और भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, या हम व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट होके भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ है करिएगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपका डाउट है हमारे इंस्टा पेज आप कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा पेज हमारे टीम में काफी लोग एक्टिव रहते हैं उसको लेके, तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप वहां मैसेज करते हैं आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।